भीषण गर्मी में भी शीतलता पाना है तो उस गर्मी से निजात पाने का मुस्कान एक बहाना है। और जब हमारे भीतर के प्रसाद भाव मुख पर प्रसन्नता बिखेरते हैं तो ये दौलत देवलोक की दौलत से भी बड़ी साबित हो जाती है, क्योंकि उस जड़ दौलत को पाकर के भी इस चेतन पर कुछ काम हो पाए बहुत कठिन है। लेकिन भीतर कुछ काम हुआ है, इसका संकेत इस मुस्कान के माध्यम से जब सामने आता है तो लगता है देवों की दौलत भी जमीन पे आने के लिए तरस रही है। जहाँ तक बात है हमारे जीवन में उस चमक को प्राप्त करने की, जिस चमक को बाहरी किसी साधन से तैयार किया जाए, चमकाया जाए, कठिन है। लेकिन भीतर के कौन से प्रयास जो हुआ करते हैं, जो उस चमक को आसान करते हैं, उसको समझना भी आवश्यक है। आप लोग उस चमक के लिए कुछ साधन तो जानते हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति, आराधन, पूजन, अभिषेक, शांति धारा आदि आदि। इसके अलावा और भी अन्य साधन हमारे जीवन में दिखाए गए, इनको आवश्यक के रूप में जानते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसके अलावा भी और अन्य भावनाओं के रूप में भी साधन बताए गए, जिन सब का प्रयोग करके हम अपने जीवन की चमक को और बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक चीज आम इंसान के दिमाग में बैठी रहती है कि इंसानियत का नाम यदि धर्म है तो इंसानियत के लिए इंसानियत की चीजें सामने लाए तब तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए सामने ला करके और इंसानियत को यदि बढ़ाने की सोच पैदा की जाए, ठीक है आस्थावान व्यक्ति तो इतना फिर भी समझ सकता है, लेकिन जिसके पास अभी आस्था स्थिर नहीं है अथवा है ही नहीं है, उसके लिए ये बात जल्दी रास नहीं आती है। क्योंकि आप लोग सब आस्थावान हो तब तो जाकर के गुरु भक्ति में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जिसके अंदर आस्था नहीं है उसके मन में ये प्रश्न कसर तो बनाए रखता है। बात ठीक है कि नहीं? आपके बच्चों के इन प्रश्नों के शिकार कई बार आप लोग भी होते होंगे, और यदि कोई ज़्यादा पढ़ लिख जाए उसके बाद तो फिर ये प्रश्न आ जाना स्वाभाविक सी बात है। हम अपने गृहस्थ धर्म को अथवा इंसानियत को ज़्यादा पैना बनाएं कि जो सब कुछ सट आवश्यक की बात आप करने लग जाते हैं, इनके बारे में ज़्यादा सोचें। अरे हम गृहस्थ हैं, ऐसा वो बोलता है, और गृहस्थी चलाना भी हमारा कर्तव्य है। और इन कर्तव्यों को जब सामने हमारे कंधों पर जिम्मेवारी के रूप में रखा गया है, ऐसे में अलग से वो चीज़ें जो हमारे इन कर्तव्यों में कुछ समय कम देने के लिए कारण बन जाती हैं, तो फिर लगता है जो हमें सामने दिख रहे हैं, जब उनको संतुष्टि में थोड़ा सा समय कम दें, तो जो हमें दिखते ही नहीं हैं उनके लिए समय दे करके भी संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? बात सही है? जो हमें होनहार भगवान सामने दिख रहे, इनके लिए समय देने लायक जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है, इनको तो हम समय ना दें। और जो सिर्फ मात्र बिंब के रूप में दिखते और साक्षात दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे इसके बारे में अभी कुछ हम पक्का नहीं कह सकते, उनको समय बढ़ाओ, ऐसा कहा जाता। जिनको कर सकते हैं उनमें से घटाएंगे तब तो जाके यहाँ बढ़ा पाएंगे।
और यदि इनको बढ़ाने से यदि ये इनकी कुछ पूर्ति करते होते तो कोई बात नहीं, हम वही तरीका अपना लेते। ये तो ठहरे बीतरागी, बोलते ना, तुम तो ठहरे बीतरागी, बोलते गाना, भजन गाते हो आप लोग। अब पहले से ठप्पा लगा बीतरागी होने का, ये कुछ करेंगे धरेंगे है नहीं, और जिसके साथ कर धरने का हमारे लिए अवसर भी है और अधिकार भी है, उनसे आप कह रहे हो कि इनको थोड़ा सा इसमें लगाओ। माजरा है क्या आखिरकार? जतारा वालों, ये प्रश्न कई बार मन में आते कि नहीं आते? और एक बार तो एक ऐसा प्रश्न जो वाकई में आपकी अभी तक की जो आस्था है और आस्तिकपना है उस पर भी सवालिया निशान लगा दे, हमारे मन में ही आ गया। सुना दें? ऐसा ना हो कि अभी तक जिस आस्था के साथ आप बचपन से लेकर आज तक बड़े हुए, इस सवालिया निशान के लगते ही आपकी आस्था थोड़ी सी डामाडोल हो जाए। हालांकि जो आपको डामाडोल करेगा उसका अधिकार है और जिम्मा है कि वो आपको स्थिर भी करेगा। लेकिन पहले डामाडोल होते कैसे हो पहले समझो। एक प्रश्न है आपसे, कोई यदि मजिस्ट्रेट है और किसी ऐसे अपराधी की अपराध की सजा सुना रहा है जिसने ऐसा अपराध कर लिया जिसकी सजा आजीवन कारावास अथवा उससे भी बड़ी हो सकती है, और सजा सुनाते वक्त उस अपराधी से कुछ लेन देन हो जाए, वैसे होते नहीं फिर भी संभव कुछ भी है, और सजा के दिन सुनाते वक्त वो उसकी सजा को थोड़ा सा कम कर दे। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, जो द्रव्य लेकर के आए हैं वो भी सुने और जो भाव लेकर आए हैं वो भी सुने, क्योंकि द्रव्य और भाव दो ही तो चीज तो होती हैं। सुनो, अब वो मजिस्ट्रेट यदि उससे कुछ लेन देन करके उसकी सजा को जो आजीवन कारावास के रूप में हो सकती थी घटा करके 1-2 महीने में लाए अथवा पूरा ही माफ कर दे, तो बताओ वो न्यायाधीश न्यायवान माना जाएगा कि अन्यायी माना जाएगा? हाँ, सच बोल रहे हो? पकड़ में आ गए इतने में। बिल्कुल। वैसे यदि नैतिक भाषा में देखा जाए तो उस न्यायाधीश जिसने किसी अपराधी की सजा कम कर दी हो अथवा पूरी माफ कर दी हो, तो न्याय की परिभाषा के अनुसार तो उस न्यायाधीश को अन्यायी ही माना जाएगा। भले ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप थोड़े बहुत एहसानमंद हो गए, उसके प्रति आप हितैषी हो गए, लेकिन एक व्यक्ति के प्रति हितैषी हो जाने का नाम न्याय नहीं है। प्राणी मात्र के हित का ध्यान रखने का नाम न्याय है। तो आप सब बोल रहे हैं कि यदि उसने उस व्यक्ति के प्रति यदि थोड़ी सी रहमदिली अपना ली तो पक्का है वो न्यायाधीश अन्यायी माना जाएगा। ठीक है, इस बात को कसौटी बना के रखना। अब हम उतारते हैं धर्म को इस कसौटी पर। धर्म से आप क्या उम्मीद करते हैं, न्याय की कि अन्याय की? बताओ जतारा वालों। हाँ, सच बोल रहे हो? धर्म आपके साथ न्याय करता कि अन्याय? सही बात है। और कर्मों का न्याय अटल है कि नहीं बताओ? आपने कई बार अपने कर्मों के फल भोगे कि नहीं भोगे? भोगे हैं, भोग रहे हो, आगे भोगोगे, विश्वास है कि नहीं? अब कर्मों का न्याय भी अटल है और धर्म से भी आप न्याय की अपेक्षा करते, लेकिन जब कर्म अपना न्याय दे रहा हो, आपके बुरे का फल बुरे में ला रहा हो, और बीच में हम धर्म ध्यान करके यदि उम्मीद करें कि हम धर्म करेंगे तो हमारा कर्म का फल कुछ कम हो जाएगा या हमारी सजा माफ हो जाएगी, तो बताओ वो धर्म अन्यायी हुआ कि न्यायवान? क्यों? बात समझ में नहीं आई? जैसे वो न्यायाधीश यदि किसी अपराधी की सजा कम कर दे तो उसको आप उस व्यक्ति के प्रति इंसानियत वाला होते हुए भी न्याय के प्रति तो वो अन्यायवादी हो गया। आप सबने एक शब्द तो स्वीकार किया। अब ऐसे ही कर्मों का न्याय अटल है, ये आप सबको पक्का विश्वास है। और कर्म जब अपना न्याय देने जा रहा हो उस समय हम धर्म रूपी न्यायाधीश की शरण में जाकर कुछ लेन देन करके या घूस दे करके ये उम्मीद करें कि हमारी सजा कम कर दे, तो बताओ वो धर्म अन्यायी होगा कि न्यायवान? वाह, अपने घर की परिभाषा है क्या? परिभाषा तो एक होती है जो सार्वभौमिक होती है।
सच बताओ, यदि वो धर्म अपना न्याय देते वक्त कर्मों के न्याय में आड़े आ जाए तो वो धर्म क्या उस न्यायाधीश के समान अन्यायी नहीं माना जाएगा? हाँ हाँ, अभी सुनो, इतने से जल्दी में कैसे? आपने कर्म तो की अनंत काल में, और अभी जाकर के घूस दे करके आ गए और सुनो कि अगली बात ठीक ठाक हो जाए। वाह रे वाह, तुम्हें धर्मात्मा बने और नहीं मिले कोई धर्मात्मा। तो बताओ, सबसे कह रहे हम, जब आप उस न्यायाधीश को जिसने उस अपराधी की अपराध की सजा कम कर दी, उसके बदले तो अच्छा ही किया ना उसने, तो अच्छा करने वाले उस न्यायाधीश को आप सब अन्यायी कह रहे हो। ऐसी आप जैसे अपराधी की सजा यदि वो धर्म कम कर दे तो उसको आपके बदले तो अच्छा कर दिया उसने, लेकिन दुनिया तो उसको अन्यायी क्यों नहीं कहे? बहुत टफ प्रश्न है। इस जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? महाराज शाम को करोगे कि अभी करोगे? महाराज जी क्यों करें? महाराज तो प्रश्न कर रहे हैं, अब आपको करना है। जब आपके तमाम तरह के तमाम प्रश्न अच्छे खट्टे मीठे कड़वे कैसे भी हों, जिगर रख करके समाधान करने की कुवत रखते हैं, तो आप तो फिर बहुत सारे हो। मेरा एक प्रश्न समाधान कर दो तब तो माना कि तुम जिज्ञासा समाधान सुनते सुनते बहुत समाधान पा गए हो। बताओ तारा वालो, है कोई एक आध प्रश्न तर्क संगत है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं? और यदि है तो फिर आपके लिए इस गुत्थी को सुलझाए बगैर अपनी आस्था को मजबूत करना कठिन है। जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी तब तक आपकी अभी तक की जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं रही बचपन से लेके आज तक, उन सब पर सवाल या निशान लग गया। क्यों? आपने इसलिए तो कहा था, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो वो स्वाधीन। किससे बोल रहे हैं? भगवान से बोल रहे हैं, धर्मात्मा से बोल रहे हैं, ना धर्मो धर्म का ही बिना, क्योंकि भगवान धर्म सहित हैं, धार्मिक हैं वो। तो उनसे हम उम्मीद क्या कर रहे हैं कि जन्म जरा मेरी हरो। अबे बताओ, जन्म और जरा की इंतजाम भगवान ने किए थे कि तुमने किए थे? हाँ, भगवान ने कहा था कि तुम अपने बुढ़ापे को लाओ, उनने कहा था कि तुम बार बार जन्म लेते जाओ। हमने चाहा था तब हमने अपने जन्मों को बढ़ाया, बुढ़ापे को लाया, और उम्मीद कर रहे हैं भगवान से यानी धर्म से कि आप मेरी जन्म जरा मृत्यु को हरो। क्या उम्मीद वैसी ही नहीं है कि उस न्यायाधीश से घूस देकर के उम्मीद करें कि तुम हमारी सजा कम करो? वो सजा हरने की बात कहता है, तुम जन्म जरा मृत्यु हरने की बात कहते हो। बात तो वही है। इसका मतलब अभी तक तुम जो करके आए, आस्था कच्ची थी या किसी ने सिखा दिया था घर पे, पाठशाला में, अथवा और विद्वानों ने, पंडितों ने, साधुओं ने, सबने सिखा दिया था, इसलिए तुम वैसा करने लग गए। पक्की बात तो तुम्हें पता ही नहीं थी। आज जब इतना चोट लगाने वाला प्रश्न सामने आया तब अंदर की खोट भी सामने आई कि अभी तो वाकई में हम कच्चे हैं। है को नहीं कच्चे? बताओ। इसका यदि उत्तर होता तब आज पंचम काल में भी छाया सम्यक दर्शन तुम्हें शायद हो गया होता, लेकिन पंचम काल में इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे आस्था को मजबूत करने के लिए तुम बहुत प्रयास करते हो, लेकिन किसी ने यदि ऐसा टेढ़ा सवाल कर दिया तो कांपने लग जाती है। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यत चान्य था इत कम बाय शाम्भो बस सन्मार्गी असंस्या रुचि। ऐसा ही है। इदमेव ईदृशम एव, इस प्रकार का ही है। तत्वम कौन? जो सात तत्व है तो तत्व ज्ञान है, ऐसा ही है, इसी प्रकार का है, ना अन्यत न अन्यथा, कहीं और नहीं है और कहीं दूसरे प्रकार का भी नहीं है। इत कम बाय शाम्भोवत, इस प्रकार अकंप। शाम्भोवत किसको बोलते समझना? अंबु मतलब जल, और तलवार पर जो पानी चढ़ाया जाता ना, कभी देखा आपने? पानी चढ़ाते हैं औजारों पर, मतलब धार के बाद उसमें पानी चढ़ाते ताकि वो धार खराब ना हो। तो ऐसे वो अकंप तलवार की धार पे चढ़े हुए पानी के समान अपनी आस्था कर अपना, इसका नाम सम्यक दर्शन का निशंकित अंग है। जब पहले ही अंग पर यहाँ पर अभी प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो बाकी 7 अंग तो अभी पीछे हैं। पहले की प्रश्न में उलझ गए, जिज्ञासा समाधान आपकी तरफ करवा दें कैमरा? हो सकता है जल्दी समाधान कर दो आप। हाँ महाराज, हो सकता है इनके कारण जल्दी बुद्धि चलती हो, हम आपकी तरफ करा दे रहे, बुद्धि चलने लग जाए आपकी।
महाराज सामने कर दोगे तो जितनी चल रही है वो और बंद हो जाएगी। हाँ बहुत कठिन है इसके सामने बोलना। कालिया नाग है, कभी भी डस सकता है और आपको कटघरे में ला सकता है। इसके बावजूद भी यदि धर्म की बात को डंके की चोट पर रखने की साहस जब होती है, तभी जाकर के गुरुओं का आशीर्वाद तुम्हारे दिमाग में आता है, जो तुम्हारे मुख से तुम्हारे कानों तक जाता है, तभी जाता है। अपना तुम उसमें जोड़ोगे कुछ नहीं, शब्द तुम अपने ला सकते हो, लेकिन बात तो आगम की ही कहोगे, बात तो गुरुओं की ही कहोगे। तुमने अपना बना लिया हो, अपने मनगढ़ंत कुछ बात कह ली हो, नहीं चलेगा। आगम की बात कहो। आपको एजेंसी मिली है तीर्थंकर भगवान की, बहुत बड़ी कंपनी है, परमात्मा की कंपनी के एजेंट बनना बहुत कठिन है, और एजेंट बनने के बाद माल बेचना और कठिन है, और वो भी ऐसे ग्राहकों को जिनके दिमाग खोपड़ी कुछ अलग चलती हो, बहुत कठिन है। गर्मी में तो और कठिन है। महाराज फिर भी दुकान अच्छी चल रही है, हमारी नहीं, कंपनी तो नहीं, परमात्मा की है, चलवाने में तुम निमित्त बन रहे हो, अपन तो सिर्फ एजेंट बन रहे हैं। और यदि एजेंट को देख के तुम्हें यदि अनुमोदना करने की बात आ रही है, तो हम तो अनुमोदना करेंगे उन ग्राहकों की, जिन ग्राहकों के कारण एजेंट का नाम हो रहा है कि नहीं? अब सुनो, बताओ, उत्तर दो। प्रश्न तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। उत्तर है कि महाराज आप इतना तो बोल दो, महाराज आप दे दो, हम देने तैयार तो बैठे हैं। सोच रहे हो क्या? बहुत कठिन है। आज तो तुम्हारी आस्था कटघरे में खड़ी हो गई। आज तुम बिल्कुल आए लपेटे में। अभी तक लपेटते थे दूसरों को, खुद थोड़े धर्मात्मा बन गए, दूसरों को कहते तुम क्या। अब तुम्हारे धर्म और धर्मात्मा पर दोनों में प्रश्न चिन्ह है। उत्तर दें? सुनना चाहोगे? प्रश्न अच्छे से बैठ गया? हिल तो नहीं रहा, डामाडोल तो नहीं हो रहा? जब प्रश्न स्थिर होगा तब जाकर के तुम्हारा दिमाग अस्थिर होगा, और जब दिमाग अस्थिर होगा तब समाधान पाने के लिए बार बार ललचाएगा, और जब वो समाधान पाने के लिए ऐसा तड़प जाए कि इसके बगैर ऐसा लगता जैसे कि अमृत के बगैर वो प्यासा व्यक्ति है, तब जाकर के वो अमृत की एक बूंद आपको तृप्त कर पाएगी। तैयार हो गए कि नहीं? क्यों? जो आज भाव लेकर के आए उनसे भी पूछ रहे हैं, और जो द्रव्य लेकर के आए उनसे भी पूछ रहे हैं, क्या लेकर आए थे, क्या मानकर आए थे? अच्छी सुंदर सुंदर द्रव्य लेकर के आए कि आज हम भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, कुछ हमारा और अच्छा भला हो जाएगा। किससे करवाओगे भला? किससे करवाओगे? धर्म से कराओगे ना, क्योंकि तुम धर्म करने आए हो। तो धर्म तो यदि ऐसा कर देगा, क्योंकि तुम यदि पहले से धर्मात्मा रहे होते, तब तुम धर्मात्मा रूपी न्यायाधीश, धर्म रूपी न्यायाधीश के पास जाते और तुम्हारे साथ वो अच्छा व्यवहार करता, तब तो वो न्यायवान माना जाता।